सिंधु नदी में या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून बहेगा। ये शब्द हैं पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री के, जो कि भारत को आंख दिखा रहे हैं, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। मंच से पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो अपने बयान के दौरान जो बात कहते हैं वो सुनकर आपको भी गुस्सा आएगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं, सिंधु नदी में या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून बहेगा। सिंधु दरिया हमारा है और हमारा ही रहेगा। दोस्तों, बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री हैं। एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर पहुंचकर वो सिर्फ इतनी ही बात नहीं कहते, वो इसके आगे ये भी कहते हैं कि भारत भले ही जनसंख्या में ज्यादा हो, लेकिन पाकिस्तान का एक एक नागरिक बहुत बहादुर है और वो निकलेगा भारत के खिलाफ लड़ाई करने। सेना भी पाकिस्तान की बहुत बहादुर है और वो हर मोर्चे पर डटी रहेगी। बिलावल भुट्टो यहां तक कहते हैं कि भारत अगर उनके हिस्से का पानी रोकेगा तो उस नदी में भारतीयों का खून बहेगा। उनके इस बयान का यही मतलब निकाला जा रहा है। अब दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री चाहे बड़ी बड़ी बातें कितनी भी कर लें, चाहे पाकिस्तान को कितना ही बहादुर बता लें, लेकिन सच्चाई वो भी जानते हैं कि पाकिस्तान इस आतंकी हमले में कितना शामिल है, कितना नहीं। हालांकि दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ही सिर्फ ऐसे नेता नहीं हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ ऐसे बयान दिए हों, बल्कि पाकिस्तान के मौजूदा रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं, हमारा इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। हम हर तरह के आतंकवाद को खारिज करते हैं। इस हमले के पीछे भारत के लोग ही शामिल हैं। वहां लोग सरकार के खिलाफ बगावत कर चुके हैं। वहां नागालैंड से लेकर मणिपुर और कश्मीर में लोग सरकार के खिलाफ हैं। भारत सरकार लोगों के हक को मार रही है, उनका शोषण कर रही है। इसके खिलाफ लोग खड़े हो चुके हैं। तो पाकिस्तान के मौजूदा रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ इस आतंकवादी हमले का आरोप खुद भारत पर ही लगा रहे हैं, भारत की सरकार पर लगा रहे हैं। हालांकि एक ब्रिटिश चैनल से बातचीत में या फिर ब्रिटिश चैनल में बतौर गेस्ट पहुंचे ख्वाजा आसिफ खुद इस बात को मानते हैं और कहते हैं कि वाकई में पाकिस्तान ने एक समय पर आतंकवाद को समर्थन देकर काफी गलत काम किया, काफी बुरा काम किया। वो खुद ये मानते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, पाकिस्तान में आतंकवादियों को पनाह दी जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद जब भारत में इतना बड़ा आतंकी हमला होता है तो कहते हैं कि ये पाकिस्तान का इसमें कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये भारत की सरकार की तरफ से ही एक हमला करवाया गया है। वो उल्टा भारत पर ही इस तरीके के आरोप मढ़ देते हैं। दोस्तों, पहलगाम में जब ये आतंकी हमला हुआ और देश के 28 नागरिकों की जान गई, जिसमें 17 लोग घायल सामने आए, उसके बाद पाकिस्तान के तमाम नेताओं के इस तरीके की ही बयान सामने आ रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से कई फैसले लिए गए, जिसमें सिंधु नदी का पानी रोकना एक अहम फैसला माना जा रहा था और इसको लेकर के तमाम बयान सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान के नेताओं की टेंशन इसमें बढ़ गई है और इस पर वो इस तरीके के विवादित बयान दे रहे हैं, भारत के खिलाफ एक अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से खुद ये कहा गया कि भारत अगर पानी रोकता है तो इसे जंग के तौर पर देखा जाएगा और जंग छेड़ दी जाएगी। हालांकि शिमला समझौता भी पाकिस्तान की तरफ से रद्द किया जा चुका है, यानी कि अब दोनों देशों के बीच कोई भी समझौता नहीं रह गया है, कोई भी जो संबंध हैं पड़ोसियों जैसे वो नहीं रह गए हैं। दोनों ही देश जब भी चाहें तब एक युद्ध छेड़ सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यहां पर मेन सवाल दोस्तों ये है कि यानी कि पाकिस्तान खुद गलती करता है, पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है, उन आतंकवादियों को जो पाकिस्तान के पड़ोसी देश भारत पर हमला करते हैं, और उसके बाद पाकिस्तान को खुद अपने आप को वो पाक साफ दिखाने की कोशिश करता है, ये बताने की कोशिश करता है कि पाकिस्तान ने ना आतंकियों को कभी पनाह दी है और ना वो ऐसे आतंकवादी हमलों का समर्थन करता है। जबकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि आतंकवादियों को शरण देने के मामले में पाकिस्तान नंबर 2 पर है। इसको लेकर के कई मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं। उसके बावजूद पाकिस्तान खुद को इंटरनेशनल लेवल पर पाक साफ दिखाने की कोशिश से पीछे नहीं हटता।
हालांकि जब भारत की तरफ से यह फैसला लिया गया उसके बाद से ही तमाम भड़काऊ भाषण पाकिस्तान के बड़े बड़े नेताओं की तरफ से सामने आ रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में। लेकिन उसके बावजूद भारत सरकार ने अभी भी पाकिस्तान के नेताओं को अल्टीमेटम नहीं दिया है कि आप इस तरीके से भाषण ना दें, भारत की छवि को खराब ना करें। इसको लेकर के भी लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। लोग जितना गुस्सा पाकिस्तान के नेताओं के बयानों पर है, उतना ही गुस्सा भारत की सरकार पर है। लोगों का कहना है कि कम से कम आप पाकिस्तान से इस तरीके से दो टूक में कह सकते हैं कि भारत के खिलाफ नैरेटिव मत बनाए, गलती आपकी है। फिलहाल दोस्तों, पाकिस्तान के तमाम नेता, जिसमें पाकिस्तान के कई सांसद भी शामिल हैं, उनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, ये भारत और भारत की सरकार की तरफ से किया गया है। पाकिस्तान का जमकर विरोध ना सिर्फ भारत देश में देखा जा रहा है, बल्कि इस आतंकवादी हमले का विरोध अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कई नेताओं ने, कई देशों ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत देश के साथ तमाम देश खड़े हैं। भारत में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष इस आतंकवाद के खिलाफ एक हो गया है। तमाम अंतर्राष्ट्रीय देशों से भी भारत को समर्थन मिल रहा है। सोशल मीडिया पर कहा तो यह भी जा रहा है कि अगर भारत आज रात ही एक हमला छेड़ दे पाकिस्तान के खिलाफ, तो भारत को अलग अलग देश समर्थन देंगे और पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान लगातार आतंकवादियों को समर्थन देता है। उसके बावजूद सोशल मीडिया पर यह बहस चल रही है। लेकिन दोस्तों, यहां पर बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान पहले आतंकवादियों को शरण देता है, उनका समर्थन करता है, और उसके बावजूद जब पाकिस्तान की ये पोल पट्टी खुलने को होती है, तो पाकिस्तान के तमाम नेता भारत के खिलाफ ही बयान देना शुरू कर देते हैं और भारत की एक नेगेटिव इमेज बनाने की कोशिश करने लगते हैं। फिलहाल पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की ये नाराजगी और इस तरीके के भारत को लेकर विवादित बयान कोई नए नहीं है। वो लगातार ऐसे बयान देते रहे हैं और इस बार जब उन्होंने ये शब्द कहे हैं कि सिंधु नदी में या तो हमारे हिस्से का पानी बहेगा या फिर उनका खून, ये सुनकर तमाम भारतीयों का खून खौल रहा है। अब आपका इस पर क्या कहना है, आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट सेक्शन में बताते जाइएगा। और ये वीडियो आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं, चैनल को याद से सब्सक्राइब करिएगा।